मोटा मोटा वास्तु देखे घर का, अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो हम अपने पूरे प्लॉट को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सोलर हाफ एंड लूनार। अब आप सोच के देखिए, अगर हम नॉर्थ में अपना सर रखेंगे और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा तो हमारी बॉडी की तो पूरी की पूरी एनर्जी उस रिपल्शन के लिए ही चली जाएगी। Welcome to Stars, Directions, and Numbers with Dr. Vinita Agrawal, a space to learn how ancient wisdom guides modern life through numerology, Vastu, tarot, healing, and past life insights. Align your energy, trust the journey, and evolve. Hey, hi, how are you all? I hope everyone is great and doing wonderfully well. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 प्रिंसिपल्स के बारे में जिसके ऊपर पूरा का पूरा वास्तु बेस्ड है। ऑफ कोर्स 5 एलिमेंट्स तो है ही जो हम बैलेंस करते हैं, बट वो 3 ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है जिस पर पूरा वास्तु बेस्ड है। एंड मैं ट्राई करूँगी कि हम इतने सिंपल मैनर में, वे में इस चीज़ को समझ पाएँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन इट रीचेस टू लार्जर मासेस, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए एंड जिनको वास्तु के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उनको भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो। सो वास्तु 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। वन इज़ सोलर एनर्जी यानी सूर्य की ऊर्जा। सेकंड इज़ ग्रेविटेशनल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पुल है पृथ्वी का, ग्रेविटेशनल एनर्जी। एंड थर्ड इज़ मैग्नेटिक एनर्जी व्हिच इज़ बेस्ड ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एनर्जी। सूर्य की रोशनी, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा अपना घर प्लान करते हैं या कंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अगर हम हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इट इज़ सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना? ईस्ट में उगता है और वेस्ट में सेट होता है। तो सुबह-सुबह की जो रोशनी आती है वो ईस्ट से आती है और जो पार्चिंग सन होता है, जो एकदम अ, पीक पे सन होता है, वो साउथ में रहता है और फिर वो वेस्ट में सेट हो जाता है। तो इसीलिए जब हम हमारे प्लॉट के पूरे एक मोटे-मोटे वास्तु की बात करें, तो हम उसे एक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सोलर हाल्फ एंड लूनार हाल्फ। सोलर हाल्फ जहाँ पर हम नॉर्थ और ईस्ट की बात कर रहे हैं मेनली, उस पोर्शन को हम थोड़ा हल्का बनाते हैं, वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे भारी-भारी सामान नहीं रखना चाहिए, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े स्टोरेजेस नहीं बनाने चाहिए, लाइक दीवार से लगते हुए स्टोरेजेस। हो सके वहाँ तक टॉयलेट्स अवॉइड कीजिए, स्टेयरकेसेस वहाँ पर अवॉइड कीजिए, गंदगी अवॉइड कीजिए एंड बहुत भारी भरकम सामान हमें वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। वहीं पे लूनार हाल्फ में जहाँ पर हम वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम भारी सामान रख सकते हैं, वहाँ हम स्टेयरकेसेस बना सकते हैं, हम पूरा ऊँची-ऊँची दीवारों तक का स्टोरेज बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर मोटा-मोटा वास्तु देखें घर का, अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम अपने पूरे प्लॉट को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सोलर हाल्फ एंड लूनार हाल्फ। सोलर हाल्फ जो हल्का रहता है, नीट एंड क्लीन, हमें बहुत नीट एंड क्लीन तो एक्चुअली पूरा घर रखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पोर्शन में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। गंदगी यानी सेप्टिक टैंक हो गया, टॉयलेट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें नहीं रहनी चाहिए एंड इतना भारी सामान नहीं रहना चाहिए या इस तरह के कंस्ट्रक्शन नहीं रहना चाहिए कि सन रेज़ हमारे घर में एंटर ही नहीं कर पाएँ, क्योंकि वो वही वक़्त होता है जहाँ पे सुबह-सुबह की रोशनी, सुबह-सुबह की सूरज की रोशनी हमारे घर में प्रवेश करती है, तो उस पोर्शन को हमें लाइट और खुला-खुला रखना चाहिए। वहीं पे हमें साउथ और वेस्ट के पोर्शन को थोड़ा-सा भारी बनाना चाहिए ताकि जो पार्चिंग सन है, वो रेडिएशन हम अपने घर में अवॉइड कर सकें और उसको रोक सकें, उस सन एनर्जी को हम रोक सकें। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल जिस पर हम मोटा-मोटा वास्तु करें तो अपने घर को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इमेज मैंने यहाँ पे दी है ताकि आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि किस तरह से हम सोलर हाल्फ एंड लूनार हाल्फ की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर हम वास्तु बेस करते हैं इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हमें पता है कि अर्थ इज़ अ बिग जायंट मैग्नेट, एक है ना बहुत बड़ा जायंट मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है। अगर हम हमारी बात करें एज़ अ ह्यूमन बीइंग, हमारी ह्यूमन बॉडी का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है ना? हाँ, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारा आजकल तो स्कैनिंग मशीन्स भी आ गई है, हमारा ऑरा, और हम उसको कह सकते हैं बायोमैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा खुद का भी एक ह्यूमन्स का भी एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। सो ये हमारा नॉर्थ पोल है और हमारे पैर हमारा साउथ पोल है। अब हम
कैसे इस प्रिंसिपल को लेकर आते हैं वास्तु करते टाइम हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि जब हमारी मतलब हम अगर लेआउट प्लान कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सोते टाइम पर सर किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, यानी हमारा हेड किस डायरेक्शन में रहना चाहिए और बहुत लोगों को गलतफ़हमी है इस कॉन्सेप्ट को। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें और मैग्नेट की बात करें, तो हम सब ने देखा होगा बचपन से कि नॉर्थ को अगर आप साथ में लाओगे तो वो रिपेल करेंगे, है ना? इसका मतलब अगर हमारा सर नॉर्थ डायरेक्शन में रहा, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक पोल नॉर्थ एंड साउथ है और हमारा सर अगर नॉर्थ है, तो अगर हमारा हेड नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ रिपेल करेगा और अगर हम रात को सोएँगे तो वो पूरा टाइम एनर्जी किस चीज़ की रहेगी? रिपल्शन की एनर्जी रहेगी। यानी हम चाहते हैं हमें सोते वक़्त पीस मिले और हमारी पूरी एनर्जी हमारी बॉडी को हील करने में यूज़ हो क्योंकि रात का टाइम वही टाइम होता है ना जहाँ पर हमारा ये जो लॉजिकल माइंड है ये नहीं चल रहा होता है और हमारा बॉडी हील होता है पूरी रात जब हम सोते हैं। अब आप सोच के देखिए अगर हम नॉर्थ में अपना सर रखेंगे और नॉर्थ रिपेल करेगा तो हमारी बॉडी की तो पूरी की पूरी एनर्जी उस रिपल्शन के लिए ही चली जाएगी। सो नॉर्थ में सर रखने से लॉन्ग टर्म में सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना और फिर फर्दर इस तरह की बीमारियाँ होना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबल है इस तरह की चीज़ें होना, तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सर है वो साउथ में होना चाहिए और हमारे पैर नॉर्थ में होने चाहिए। अब इसका मैं एक और आपको लॉजिक बताती हूँ। अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी से नहीं देखें, अगर हम सपोज़ सोलार एनर्जी से देखें, तो आप सोचिए कि जब हम रात में सोते हैं, तब हमें सूरज नहीं दिखता, है ना? सूरज वेस्ट में जाकर सेट हो चुका है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो। लेकिन जब हम सो रहे हैं, अगर हम नॉर्थ में सिर रखते हैं, तो सूरज कहीं न कहीं नॉर्थ में उगा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ से तो वो जा चुका है, वेस्ट में सेट हो गया है। तो वेस्ट में सेट होकर वो ईस्ट से वापस राइज़ होगा, तो वो उल्टा तो नहीं आएगा, वो नॉर्थ से होता हुआ जाएगा और फिर ईस्ट से वापस राइज़ होगा। सो इवन अकॉर्डिंग टू सोलार एनर्जी ऑल्सो हमें नॉर्थ में सर नहीं रखना चाहिए। अब स्लीपिंग पोज़ीशन में साउथ में सर एंड नॉर्थ में पैर। सेकंड बेस्ट पोज़ीशन होती है, आप ईस्ट में भी रख सकते हैं सर और थर्ड पोज़ीशन है वेस्ट। नॉर्थ इज़ ऑलवेज़ अ क्लियर नो, नॉर्थ में हमें बिल्कुल भी अपना सर नहीं रखना चाहिए। ईस्ट में सर रखते वक़्त हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि क्योंकि सूरज सुबह उगता है, तो अगर हम ईस्ट में अपना सर रखकर सो रहे हैं, तो हमें बहुत देर तक यानी दोपहर तक वहाँ नहीं सोना चाहिए। हो सके तो 7 साढ़े 7, 8, 9 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए क्योंकि फिर उसके बाद ईस्ट से जब सन राइज़ होता है, तो फिर वो पीक पर जाता है और अगर हम ईस्ट में सर रख रहे हैं और लॉन्ग टर्म ऐसा करेंगे, तो फिर हमारा भी सर दुखने लगेगा। तो ये है सेकंड प्रिंसिपल व्हिच इज़ द मैग्नेटिक एनर्जी एंड थर्ड प्रिंसिपल जिसकी हम बात करते हैं वो है ग्रेविटेशनल एनर्जी जिसके ऊपर हमारा वास्तु बेस्ड है। अब आप पुराने ज़माने में जाएँगे तब तो ऐसी हाई राइज़ बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी और हमारे ऐसे मल्टी फ्लोर वगैरह नहीं होते थे ज़्यादातर आप देखेंगे। ज़्यादातर काम हम नीचे बैठकर करते थे, नीचे बैठकर खाना खाते थे। इवन किचन में भी लेडीज़ नीचे बैठकर खाना बनाती थी। अब आजकल क्या हो रहा है कि हम नीचे तो बैठते ही नहीं है ज़मीन पर और ऊपर से हाई राइज़ बिल्डिंग्स है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब हमारा घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि हो सके वहाँ तक हमें बहुत हाई राइज़ बिल्डिंग्स में या बहुत टॉप फ्लोर्स के घर अवॉइड करने चाहिए। अ, आई नो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है और हमारी प्रेफ़रेंस भी रहती है कि हम हाई राइज़ बिल्डिंग्स में रहें। साथ में मॉडर्न डे में इतना पॉसिबल भी नहीं है कि हमारे पास सबके पास खुद के इंडिपेंडेंट विला हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर हम फ्लैट्स में भी रह रहे हैं, तो भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ वक़्त दिन में ज़मीन पर बैठें। तो वास्तु ये कहता है कि हमें जहाँ तक हो सके ज़मीन पर बैठना चाहिए, हो सके तो ज़मीन पर सोना चाहिए, हो सके तो ज़मीन पर बैठकर खाना भी खाना चाहिए। एट लीस्ट हमें कुछ वक़्त ज़मीन पर बैठकर बिताना चाहिए। दैट इज़ द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ वास्तु। सो ये 3 प्रिंसिपल्स बहुत ही
सिंपल वे में मैंने ट्राई किया है बताने का, जो हम फॉलो कर सकते हैं जब हम अपने घर का लेआउट प्लान कर रहे हैं या वास्तु प्लान कर रहे हैं।